बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। महंगाई जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। पाकिस्तान की आवाम अगर महंगाई की वजह से सियासी जमातों को वोट देती है तो इसका मतलब ये है कि नून लीग जो है उसकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। मुख्तलिफ मामलात हैं महंगाई को लेकर के और हुकूमत के कुछ फ़ैसलों से मुतल्लिक, जिस पे मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो उनके गुफ्तगू, उनके तज़किये में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ तज़किरा करना चाहूँगा कामरान खान साहब का। कामरान खान साहब जो हैं वो बिल आखिर बोल पड़े हैं, जो कि हमने देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि एक साइड पे रह के खेलें। कभी यानी जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं हमेशा वो उनकी सपोर्ट करते नज़र आते हैं, मगर अब उन्होंने इमरान खान की बड़े खुल के वाज़े अंदाज में हमायत की है। क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो वक्त दूर नहीं जब हर पाकिस्तानी इमरान खान की तहरीक में शामिल होना चाहेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कामरान खान साहब की जानिब से सामने आया है। इसी तरह मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। मुबशर ज़ैदी साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। वो लिख रहे हैं चूँकि IMF के साथ मुज़ाकरात, IMF के साथ जो डील है वो फाइनल नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो मुश्किलात के अंदर हैं। काबीना से खबर आती है कि उनके ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, बड़े सख्त सवालात किए जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कंट्री इज़ गोइंग बैक टू डार्क इकनॉमिक्स सून। ये खबरें और भी लोग दे रहे हैं। हमने भी जिन लोगों से बात की वो ये वहाँ से यही खबर निकल रही है कि अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनके दिन गिने जा चुके हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मौजूदा हुकूमत फेस सेविंग के लिए मिफ्ता इस्माइल को मज़ीद वजारत ख़जाना के ऊपर जो है वो ये ज़िम्मेदारी, ये कलमदान उनके पास नहीं रहने देगी, बल्कि शायद इसहाक डार या फिर कोई और इनका मुतबादल जो है वो लाया जाएगा। दो फ़ायदे हासिल किए जाएंगे, एक फेस सेविंग मिल जाएगी और दूसरा मुस्तकबिल में IMF के साथ मुज़ाकरात और मौजूदा जो सूरत हाल है और अवाम का जो गुस्सा है इसको कम करने में ये स्टेप जो है ये मदद देगा। सदीक जान जो हैं वो कहते हैं कि एक और अच्छी तब्दीली नज़र आई है इमरान खान के दौर में। जो रिपोर्टर्स IMF मुज़ाकरात के, वो कहते हैं कि जो रिपोर्टर्स जो हैं वो IMF मुज़ाकरात जो हैं वो हमने देखा कि जब होते थे तो कोहराम मचाए रखते थे जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती थी। ज़राए से खबरें लगाते थे कि डील नहीं होगी, मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं। अब वही रिपोर्टर्स जो हैं वो तसल्लियाँ दे रहे हैं, खबरें लगाकर बता रहे हैं कि परेशान ना हों, IMF से डील हो जाएगी। तो ये मुनाफ़िकत है हमारे सहाफ़ियों के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काली भेड़े हैं, जो सियासी जमातों के वो उनके कहने के ऊपर, जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, सोशल मीडिया पे लगते हैं। उनको लफाफा जर्नलिज़म उनको बोला जाता है, करार दिया जाता है। उनकी सहाफ़त को लफाफे ना भी लेते हों तो उनका जो टिल्ट है वो वाज़ेह है। हमने देखा कि खुद को न्यूट्रल सहाफ़ी कहने वाले और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना तासुर ये कायम किया हुआ था कि फ़हद हुसैन जो हैं वो बड़े न्यूट्रल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। हमने देखा कि वो मावनी ख़ुसूसी बन गए हैं, वज़ीर के बराबर उनका, वफाकी वज़ीर के बराबर उनका इस टाइम ओहदा है। तो ये सूरत हाल है, ये मामलात होते हैं। इमरान रियाज कहते हैं लाहौर में बैठी हुई एक ताकतवर शख्सियत पूरा जोर लगा रही है कि नून लीग को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 15 से ज़्यादा नशिस्तें जितवाई जाएँ। अब ये शख्सियत कौन है इसका उन्होंने नहीं लिखा। सोशल मीडिया पे लोग इस मुतालिक लिख भी रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अनवर रज़ा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सदर हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के। तो उन्होंने भी ये खबर दी थी कि खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं एक सियासी जमात के अहम हलकों के साथ कि हमें 20 में से 18 नशिस्तें जो हैं वो जितवाई जाएँ, ज़िमनी इंतखाबात में दी जाएँ, ताकि हमज़ा शहबाज जो हैं वो फिर तकड़े होकर वज़ीर आला जो हैं वो बरकरार रहें। अब एक और मामला है जी, खबर है कि मिसाके मईशत के ऊपर जो है राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आके साथ बैठे मिसाके मईशत करते हैं, माशी मसाइल जो हैं हल करते हैं। अदील वड़ाइच ने इसके ऊपर लिखा है कि ये तो तहरीक इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाकर मुल्क चलाने की तैयारियों में मसरूफ थे। हमने देखा कि अदम एतमाद से पहले ये कहते थे कौमी हुकूमत बनाई जाए और PTI उसका हिस्सा नहीं होगी, तो मिसाके मईशत की बात इनको क्यों करना पड़ रही है, इन्होंने घुटने क्यों टेक दिए हैं, क्यों ये तहरीक इंसाफ को अपने साथ अब बिठाना चाहते हैं और समझते हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया है जी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जाती थी तो शहबाज शरीफ साहब और इनके दीगर इत्तेहादी, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मौलाना साहब, बाकी भी जो लोग टीवी पे आके बोलते थे, वो कहते थे कि IMF की डिक्टेशन के ऊपर जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है। आज
शहबाज शरीफ ने यू टर्न लिया है, मुड़ गए हैं, फिर गए हैं, अपने उस बयान से वापसी की है उन्होंने। और आज उन्होंने कहा है कि जो है पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी कीमतें बढ़ाने का आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे फिर अदील वड़ैच ने वही बात की जो मैंने आपको बताई कि पहले कहते थे इमरान खान ने आईएमएफ से ऐसे मुआहदे किए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं, अब कह रहे हैं कि जी इसका ताल्लुक नहीं है आईएमएफ से कोई। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है हुकूमती हलकों में इस वक्त, उनको नहीं पता कि क्या स्टेटमेंट देना है क्या नहीं देना। कोई आके करप्शन को जस्टिफाई कर रहा है, कोई कहता है नैब खत्म कर दो, कोई कहता है आईएमएफ की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, कोई कहता है पीटीआई जो है वो हमें मुश्किल से निकाले, कोई कहता है पीटीआई के साथ बैठ के मिसाके मईशत करे। तो बंदा पूछे कि भाई आपने फिर पीटीआई को निकाला क्यों था अगर आपसे हालात जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे? क्या सिर्फ केसेस खत्म करने थे? क्या सिर्फ एहतसाब के दारों को बंद करना था? यानी फिर इमरान खान जो इल्जाम लगाते हैं, जो अपनी बात करते हैं कि जी ये अपने सिर्फ केसेस खत्म करने के लिए आए हैं, वो ठीक है बात उनकी। इसी हवाले से साबर शाकर हैं, उन्होंने भी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें हमने देखा कि सारे लोग आज कबीना इजलास के बाद जब खड़े थे वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा है, लिखा है कि तस्वीर को गौर से देखें, जूम इन जूम आउट करके, सबकी बत्तियां बुझी हुई हैं, काफ लीग, जेयूआई, एमक्यूएम और सबसे ज्यादा नून शीन लीग के चेहरे गुजरी रात का फसाना बता रहे हैं। यानी कबीना इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर इन सब के चेहरे जो हैं वो उतरे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, खुश, ताबिंदा, और वो है पीपल्स पार्टी का। नवीद कमर पीछे खड़े मजे ले रहे जरदारी मुस्कुराहट के साथ। हमने देखा जी नवीद कमर साहब पीछे मुस्कुरा रहे थे, बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। महंगाई से परेशान हैं, लोगों को खदशा है, हुकूमती जमातों को खदशा है कि उनकी सियासत मलियां मेट हो गई है। लोग उनको, जिसको कहते हैं ना पंजाब में लितर मारेंगे, छितर मारेंगे, वो वाली सिचुएशन है, लोग इनसे तंग हैं। तो पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर रही है और साबित कर रही है कि एक जरदारी जो है वो सब पे भारी है। साथ ही उन्होंने एक दूसरी तस्वीर जो है वो ट्वीट की जिसमें नजम सेठी और नवाज शरीफ जो हैं उस हवाले से उनकी तस्वीर चल रही है। वो लेक के अंदर हमने देखा है कनाल में एक बोटिंग कर रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं लंदन के वेदर को। उस पर वो कहते हैं कि मियाँ साहब शहबाज ने ताड़े कहण ते भी मैनू पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनाया। यानी आपके कहने पे भी, नवाज शरीफ को नजम सेठी कह रहे हैं कि आपके कहने पे भी शहबाज शरीफ ने मुझे पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनाया, नजम सेठी। और फिर आगे से मियाँ साहब का जवाब है, वो लिखते हैं जो कि शहबाज दी ज़रा खुशामद बता दे मियाँ जी का मशवरा। तो खुशामद के ऊपर ही सिस्टम इस मुल्क का चल रहा है इस टाइम भी। जिस तरह के अजीबो गरीब सियासी फैसले लिए जा रहे हैं, साफ नज़र आता है कि सत्यानाश किया जा रहा है सिर्फ खुशामद की बुनियाद पे, नवाजने के लिए, जेबें भरने के लिए। फिर एक खबर साफी ने शेयर की थी जिसमें स्टेटमेंट था जनाब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कहते हैं कि वो सदर ही नहीं मानते आरिफ अलवी साहब को। तो उस पर साबर शाकर कहते हैं कि सदर मुमलिकत, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के खिलाफ सुनिए उनके वज़ीर दफ़ा क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा हैं इस मुल्क के, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सरबराह हैं पाक फौज के, सबसे बड़े ओहदे पे, यानी फौज को कंट्रोल करने के मुनासबत से सबसे बड़ा ओहदा जो है कमांडर इन चीफ जो हैं, सुप्रीम कमांडर जो हैं आर्म फोर्सेस के, वो आरिफ अलवी हैं। और मुल्क का वज़ीर दफ़ा, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि वो उसको सदर ही नहीं मानता। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये सिस्टम है। क्या ये आइन से इनहराफ नहीं है? क्या ये आइन से रोगर्दानी नहीं है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। ओरिया मकबूल जान साहब ने अहले तशी जो मसलक है उसके जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में। और उन्होंने तनकीद की है सुन्नी उलमा के ऊपर। क्या कहते हैं मैं बताता हूं आपको। वो कहते हैं सुन्नी उलमा की अक्सरियत ने हुक्मरानों को कायल करने वाले आलमी हुक्मरानों की वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को तौहीन रसालत के मामले के ऊपर वो कह रहे हैं नमूस रसालत से मुतालिक कि नमूस रसालत के मामले पे इमरान खान जो हैं उन्होंने दुनिया भर में जाके ये मुकदमा लड़ा। तो सुन्नी जो उलमा हैं वो इमरान खान को यहूदी और कादियानी एजेंट जैसे अलकबात से नवाजते रहे हैं। इस्लाम के हवाले से उसकी कोशिश का तमस्खर उड़ाया, यानी इमरान खान की कोशिश का तमस्खर उड़ाया, जबकि अहले तशी ने उम्मत के बुनियादी मसाइल के लिए उससे इत्तेहाद कर लिया। हर कोई आखिरत में अपने अमल का जवाबदेह है। बेशक हर कोई आखिरत में अपने अमल का जवाबदेह होगा। ये थी आज की वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।